पूरे जग भर में मनाने जा रही है। ये पूरे यूरो के अंदर ये जयंती को उत्साह बनाने जा रहे हैं और नए नए मतलब जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों में इस जयंती के बारे में जागरूकता निर्माण हो रही है। तो बाबा साहब का जो कार्य है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है और उसका योगदान बढ़ते जा रहा है। तो बाबा साहब का जो कार्य है उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा। बाबा साहब का मैंने एक वीडियो पढ़ा, उसके अंदर जो एक महिला जो थी वो कोर्ट के पास में रोते घूम रही थी। तो जब बाबा साहब ने देखा कि ये औरत रोते क्यों घूम रही है, तो उनके सहकारी ने बताया कि ये इसका जो हस्बैंड है वो एक्सीडेंट केस में एक्सपायर हुआ है। तो वो लेडीज़ की कहानी ऐसी थी कि वह उसका जो हस्बैंड था वो एम्प्लॉयज था और उसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो उसको कोई सहारा नहीं था, तो वो उसके लिए दर ठोकरें खा रही थी। लेकिन वो जो हाफिज था, वो हाफिज वाले लोग उसको ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। जब बाबा साहब ने देखा कि उस लेडीज़ को जब देखा तो बाबा साहब ने उसको बुलाया कि आपकी क्या शिकायत है। तो बोले मेरे हस्बैंड बोले तो उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई और हमें बेसहारा हो गए, तो उसके लिए हम निराधार हो गए। तो बाबा साहब ने वो उस लेडीज़ की केस है ना वो फ्री में लड़ी। बाबा साहब ने लेडीज़ को न्याय दिला दिया और जब से ये जो अनुकंपा जो सिस्टम है गवर्नमेंट में वो वहाँ से शुरू हो गया, पेंशन वहाँ से शुरू हो गए। इसके पहले कोई पेंशन वगैरह और अनुकंपा की कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन बाबा साहब ने वो वकालत की पेश की और वो महिलाओं को न्याय देने से वहाँ से जब वो ये सिस्टम शुरू है तो अभी तक शुरू है, जो अनुकंपा के ऊपर लोगों को नौकरी में शामिल किया जाता है और पेंशन लागू होती है। दूसरा जो किस्सा है, बाबा साहब ने जो घोषणा की थी कि भाई मैं लेडीज को जो ओबामा एक जो लीव दी जाती है वो बाबा साहब के कानून के तहत ही दी जाती है। इसमें महिलाओं को 6 महीने की रजा दी जाती है। तो ये इसके पहले कभी मतलब हासिल नहीं होती थी, लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं को एक प्रकार से न्याय दिलाया है। भारत में बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए जो योगदान किया है और भगवान बुद्ध ने जो योगदान दिया है, किसी धर्म ने लेडीज को इतना महत्व दिया है उतना बाबा साहब ने और भगवान बुद्ध ने उसको महत्व दिया है, क्योंकि वो जगत जननी है, उसने पुरुषों को जन्म दिया है। लेकिन उसको किसी धर्म ने उसको अपनाया नहीं, उसका धिक्कार किया, उसका द्वेष किया। लेकिन उसको बाबा साहब ने उसका महत्व दिया। और आज देखेंगे कि आज स्त्रियां जो पुरुषों के साथ में मिलकर काम कर रही है और समान वेतन ले रही है, ये सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है, किसी ने नहीं। आज जो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं SC ST OBC, वो जो लेबर एक्ट है वो भी बाबा साहब ने स्थापना की है, उसकी लेबर लॉ की, जिससे तहत जो कर्मचारियों के ऊपर अन्याय होता है उसके तहत उसके अंदर वो अपना पिटीशन दाखिल कर सकता है और अपना न्याय हक मिला सकता है। तो बाबा साहब ने यहाँ जो गरीब शोषित लोगों के लिए जो काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और विशेष मतलब यह है कि बाबा साहब का इतना देश होने के बाद में भी किसी के ऊपर किसी का बदला लेने की हिम्मत नहीं की। बाबा साहब ने बांटने का काम किया लेकिन जमा करने का काम नहीं किया। आज एक पेटी में बिक जाते लोग, क्या बात है। लेकिन बाबा साहब एक बात ऐसा इंसान था जिसने पैसा नहीं कमाया, सिर्फ समाज के लिए काम किया। आज ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं रही है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए असलाम देश का बहुत बड़ा व्यक्ति बने और ऐसे लोग हम निर्माण करने जा रहे हैं। इस पीढ़ी के लोग, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं भी उनके अंदर वैसी योगदान दे रहा हूँ, बाबा साहब का आदर्श उनके अंदर दे रहा हूँ कि देखो बाबा साहब ने कैसी पढ़ाई की है। तो मैं इस जयंती के उपलक्ष्य में ज़्यादा कुछ न कहते हुए सबको इस जयंती के लिए शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं SC ST और सोशल यूनियन की तरफ से मेरे 2 शब्द जयंती के उपलक्ष्य में मैंने व्यक्त किया और मुझे सुना और मुझे जो मौका दिया गया, इसलिए मैं शतशः सबका आभारी हूँ।
आभार